हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर इस आर के क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो एक किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है और इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में एक निश्चित राशि 1.6 में गुणा हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। हमको क्या निकालनी है, ब्याज की दर निकालनी है। दर बोले तो इस आर का मान निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, इस आर का मान निकालना है। देखो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए कि इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, सूत्र को छोड़ो, पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए हमसे क्या पूछ ले, दर पूछ ले, तो दर निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है जो आपको क्वेश्चन में देगा। सबसे पहले वो लिख लो कि एक निश्चित राशि का 1/6 गुणा हो जाता है। यानी कि पहले कितना था, 1, अब कितना हो गया, 1.96 हो गया। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम कैसे करेंगे, अब इसको यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा। वैसे तो 2 जीरो यहाँ पर आएगा, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो यानी कि 100 से कितना हो गया, 106 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, 2 वर्ष के लिए बोला है। किसके लिए, 2 वर्ष के लिए बोला है। तो 2 वर्ष बोलने के कारण हम यहाँ पर क्या लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, वर्गमूल होंगे। अगर यहाँ पर 3 वर्ष होता तो हम यहाँ पर घनमूल लेते। अगर 4 वर्ष होगा तो हम 4 की घात लेते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर 2 वर्षों के लिए बोला, 2 वर्षों के लिए मतलब क्या होगा, यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। ठीक है, और इस 196 का वर्गमूल कितना होता है, इसका कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देख सकते हो कि कितना बढ़ रहा है, कि 10 से 14 हो गया। कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, 10 के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। ठीक है, और प्रतिशत निकालने लिए हम किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों, 100 से गुणा करते हैं। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया इसका, 40%। इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा क्या क्या मीन है। अगर हमको दर निकालनी है तो दर निकालनी, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमको देगा वो लिख लो। 1 से 1.96 हो गया, तो इसको पॉइंट हटाने पर यहाँ 100 आ गया। अब 2 वर्ष के लिए बोला है तो 2 वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अगर हम 3 होता तो हम क्या करते हैं, घनमूल निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 से 14 हो गया। अब ये कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है, 10 के रिस्पेक्ट में बढ़ा है। प्रतिशत निकालने की 100 से गुना करते हैं तो कितना आ गया, 40%। इसका सही आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे आगे। क्वेश्चन आपको अगर यहाँ में समझ नहीं आया तो आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, इसमें क्या बोला है कि यदि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर सृजित होने पर एक राशि 2 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है तो मूलधन राशि ज्ञात करो। क्या करना है दोस्तों, तो मूलधन राशि ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर इस आर का मान लिखते हैं। तो आर का मान कितना दे रखा है, 20% दे रखा है। इस 20% को भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 20/100, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 5। क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, ये जो 5 होता है, ये 5 क्या है, ये 5 है इसका मूलधन। क्या है दोस्तों, 5 क्या है इसका मूलधन है। 1 क्या है, ये क्या है, ब्याज है। क्या है दोस्तों, 1 है ब्याज। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पर समझ में आ गया तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। क्या बोला मैंने, ये नीचे होता है इसको हम क्या मानते हैं, मूलधन मानते हैं, और ऊपर जो ये होता है उसको क्या मानते हैं, ब्याज मानते हैं। अब देखो दोस्तों, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, जो मिश्रधन होता है, क्या होता है दोस्तों, जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब भी हमारे पास मूलधन देगा, ब्याज देगा, तो मिश्रधन आराम से निकल जाएगा। तो मिश्रधन कितना आ जाएगा, 5 + 1, यानी इसका मान कितना आ गया, 6। यानी मिश्रधन का मान कितना हो गया, यानी कि मूलधन है 5 और मिश्रधन कितना हो गया, 6। इसका मिश्रधन आ गया। अब चूंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, मूलधन निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो क्या दे रखा है, मिश्रण देगा। अब देखो ये इसको सोल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बोला है 2 वर्षों के लिए बोला है। कितना बोला है दोस्तों, 2 वर्षों के लिए बोला है। तो 2 वर्षों के लिए बोलने के लिए, इसने 2 वर्षों के लिए बोला, तो कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले क्या मूलधन था इसका 5, फिर उसके बाद में क्या हो गया, 6 हो गया। ये हो गया पहले साल के लिए, यानी कि 1 साल के लिए। अब दूसरे साल के लिए कितना होगा, तो दूसरे साल के लिए भी कितना होगा, 5 से 6 होगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये क्या है, इसको गुणा करेंगे तो इसका आ गया 25 और इसको गुणा करेंगे कितना आ गया 36 आ गया। ये क्या हमारे पास मूलधन है। क्या दोस्तों, ये क्या हमारे पास ये है मूलधन और ये क्या है हमारे पास मिश्र धन है। क्या दोस्तों, ये हमारे पास मिश्र धन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको दे देगा मिश्र धन का मान कितना दे रखा है कि एक राशि 2 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है, यानी 7200 रुपये हो जाती है। तो हो जाती है मतलब इसका ये मान किसका दे रखा है, ये मान दे रखा है मिश्र धन का। तो मिश्र धन का तो मान हमने क्या निकाला कि 36 का हमारे अनुसार तो 36 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 7200 दे रखा है। इसकी एक की वैल्यू निकाले तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 7200 बटे हुए 36 को 36, ठीक, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 200। अब ये एक रेशो का मान 200 आया तो इसी प्रकार मूलधन का मान कितना हो जाएगा 25 गुणा 200, यानी का मूलधन कितना आ गया 5000 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों 5000 रुपये इसका क्या आ जाएगा, इसका मूलधन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो ये हमारे से मूलधन ना पूछ के ब्याज पूछता, क्या पूछता दोस्तों, ये वाला ब्याज पूछता, तो ब्याज कैसे निकालते हैं कि मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं तो क्या जाता है हमारे पास ब्याज आ जाता है। यानी कि इस मिश्र धन में से अगर इस मूलधन को घटा दे तो क्या जाएगा हमारे पास ब्याज आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर 36 माइनस 25 करेंगे कितना आ जाएगा 11, तो 11 को किससे गुणा करते 200 से गुणा करते तो इसका ब्याज कितना आ गया, कितना आ गया दोस्तों, इसका ब्याज आ गया 11 दूना 22, यानी कि 2200 रुपये इसका आंसर रहेगा। ये क्या है हमारे पास, ये ब्याज है। ठीक दोस्तों, अगर ब्याज पूछा तो हमारे पास उत्तर आता 2200 रुपये, और चूँकि इसने पूछा मूलधन तो मूलधन आ गया 5000 रुपये। ठीक दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा 5000 रुपये, तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जैसे कि हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है, इसमें भी क्या निकालना है हमको दर निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 125 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 512 रुपये हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या करना है दोस्तों, इसमें भी हमको क्या करना है, इस आर का मान निकालना है। तो वही बात क्या करेंगे, 125 से कितने हो गए 512, तो 125 से कितने हो गए 512 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर साइन टाइम कितना देगा, यहाँ पर टाइम देगा 3 वर्ष, यानी 3 साल हमको यहाँ पर देगा। तो 3 साल देने के कारण इसका क्या निकालेंगे हम, घनमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, इसका क्या निकालेंगे हम, घनमूल निकालेंगे। अब 125 का घनमूल कितना होता है, इसका घनमूल होता है कितना होता है दोस्तों, इसका होता है 5। ठीक है, और 512 का घनमूल कितना होता है, इसका घनमूल होता है 8। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है 5 के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। तो प्रतिशत बनाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना गया 20, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 60% इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1260 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 1350 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात करो। क्या करनी है दोस्तों, इसमें हमको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो उसको कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, सबसे पहले हमको दे रखा है कि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 1260 रुपये हो जाती है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है 5 वर्षों में 1350 रुपये हो जाती है, यानी 5 वर्षों में कितनी हो जाती है 1350 रुपये हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, हम दोनों को क्या करना है, इसका डिफरेंट निकालना है। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा 3, वहीं इसका अंतर कितना आ जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंट क्यों निकाला है, डिफरेंट क्यों निकाला है, क्योंकि इसका डिफरेंट निकालने में हमको क्या होगा, इसका ये ब्याज प्राप्त होगा। क्या होगा दोस्तों, ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब 3 वर्षों में इसका ब्याज कितना है 90 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 30 रुपये। सही कह रहा हूँ दोस्तों, 3 वर्षों में 90 रुपये ब्याज है, तो इसका 1 वर्ष में इसमें 3 का भाग दे देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 30 रुपये आ गया। ठीक है दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 30 रुपये आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर इसने देगा 2 वर्षों में 1260 रुपये हो जाता है। 1260 रुपये, 1260 क्या है यहाँ पर, क्या है मिश्र धन है। क्या दोस्तों 1260 क्या है मिश्र धन है। ठीक है, वो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या होता है दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन है हमको मान निकालना है, मूलधन का मान है, मूलधन अनंत है और ब्याज कितना है 30 है। तो ये 1 वर्ष का 30 है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 60 रुपये ब्याज हो जाएगा। ये 1260, तो इसका मान निकालेंगे तो मूलधन का मान कितना आ गया, कितना आ गया दोस्तों, ये 1200 इसका मूलधन आ गया। ठीक है, अब हमारे पास मूलधन है, मिश्र धन भी है और टाइम भी दे रखा है, तो यहाँ पर धन निकालने में आसानी हो जाएगी।
तो वैसे तो सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है, क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है कि ब्याज बराबर, ये आपको आता भी होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ब्याज भी दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है, समय भी दे रखा है, तो हमको यहाँ पर दर आराम से निकल जाएगी। तो दर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ब्याज का मान दे रखा 2 साल के लिए 60 रुपये, मूलधन दे रखा 1200 रुपये, दर का मान निकालना है, समय दे रखा 2 वर्ष के लिए बटे हुए 100। ठीक है दोस्तों, 2 0 कट गया, फिर ये क्या बचा यहाँ पर, आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 12 दूना 24 यानी 60 बटे हुए 24, इसका आंसर आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 इधर 60 और 6 चौका 24 यानी इसका मान आ जाएगा 2.5%। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2.5% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया प्रतिशत आर का मान। ठीक है, देखो दोस्तों ये इतना लंबा क्यों रहा, क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए ये इतना बड़ा हो गया। अगर आपको ये आता है तो आप यहाँ से 1-2 लाइन में इसको कर सकते हो आराम से शॉर्टकट तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया। ठीक है, वैसे इतना बड़ा नहीं है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखते दोस्तों, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4368 रुपये है। समान दर समान समय अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्या करना है दोस्तों, इसका हमको क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, समान दर है वो समान समय, समय कितना 3 वर्ष है, वो दर कितना 20% है, तो इसके लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। इसके लिए हमको दे रखा है ये चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। ठीक दोस्तों, इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। देखो दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को हम 2 तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम पहले वाले तरीके से हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले वाले तरीके से कैसे हल करेंगे, देखो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, एक क्वेश्चन कराया था मैंने अभी, कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कराएगा, इससे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था। ठीक है दोस्तों, इससे ऊपर वाले दूसरा क्वेश्चन कराया था मैंने, तो उसमें हमने क्या किया कि हमको दे रखा 20%। क्या दे रखा दोस्तों, 20% दे रखा है। इसको आगे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ गया, 1/5 आ गया, यानी कि 5 मूलधन आ गया, 1 क्या आ गया, ब्याज आ गया। वो मिश्रण की बात करें तो मिश्रण कितना हो गया, 6 हो गया, और इसका क्या हो गया, ये मूलधन हो गया, ये क्या हो गया, मिश्रण धन हो गया। ठीक दोस्तों, ये हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, अब चूंकि वहाँ पर 2 वर्ष के लिए बोल रहा था, यहाँ पर 3 वर्षों के लिए बोल रहा है, तो 3 वर्षों के लिए कैसे निकालेंगे, 3 वर्षों के लिए हम निकालेंगे, देखो सबसे पहले साल के लिए 5 है, तो दूसरे साल के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे साल के लिए 5, उसी प्रकार मिश्रण कितना हो जाएगा, 6, फिर 5 फिर 6, क्योंकि 3 साल के लिए पहले साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ठीक है दोस्तों, इसको गुणा करेंगे कितना आ गया, 125, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 216 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास मूलधन है, और ये क्या हमारे पास मिश्र धन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो समझ में आ गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है, क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है। उस वाले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा था, उस वाले क्वेश्चन में हमको दे रहा था, वो दे रहा था हमको कितना दे रखा था, वो हमको मिश्रण धन दे रखा था। अब यहाँ पे ब्याज दे रखा है, तो ब्याज कैसे निकालेंगे सबसे पहले इसमें, तो ब्याज कैसे निकालें, 216 माइनस 125, तो 216 माइनस 125 करेंगे कितना आ गया, 81 आ गया। इसका मान हमको दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 4368, कितना दे रखा है, 4368। ठीक दोस्तों, अब एक रेशो की और कीमत कितनी हो जाएगी, 4368 बटे हुए 81, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 81 हो जाएगी, यह एक रेशो की। अब चूँकि यहाँ पर मूलधन निकालना है तो मूलधन को गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारे पास, एक्चुअल में मूलधन आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्या बोला है कि समान दर और समान समय अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब देखो हमारे पास मूलधन भी है, समान दर यानी कि 20% भी है, और समान समय 3 वर्ष की भी है, और हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज आराम से निकल जाएगा। सूत्र से आराम साधारण ब्याज में यहाँ पर इनपुट करके यहाँ आराम से साधारण ब्याज का मान निकल जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन कितना देगा, ये वाला मूलधन देगा 4368 इंटू 125 बटे हुए 81, ये मूलधन आ गया। दर कितने दी रखी है, दर 20% इंटू समय कितना 3 बटे हुए 100, ये तो होता है हमारे पास साधारण ब्याज का सूत्र। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो इसको घटाने में 91 आएगा दोस्तों, यहाँ पर 91 आएगा, 91 लिखो यहाँ पर, कितना आएगा 91 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करते आगे, तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो 25 पंजो 125, 25 चौक 100, 4 पंजो 20। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो 13 7 91, 13 दिया 39, बच के 4, 13 दिया 39, और 13 की 78। ठीक है दोस्तों, इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 48 इसका आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 48 गुना 55, 25 25 दिया 75, इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 2400 रुपये। क्या आ जाएगा दोस्तों, 2400 इसका साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
ये था ये मेथड नंबर 1। क्या किया हमने, जो हमको दे रखा है 20%, इसको फ्रैक्शन में बदल दिया। फ्रैक्शन बदलने में कितना आया, 6 मिश्रधन आ गया, 5 मूलधन आ गया। तो चूंकि 3 वर्ष के लिए बोल रहा है तो उसको 125, ये 216, ये मिश्रधन आ गया, ये मूलधन आ गया। ठीक है, अब हमको ब्याज दे रखा है तो ब्याज कैसे निकालेंगे, ये 216 माइनस 125 कितना हुआ, 91 हुआ। क्या हुआ दोस्तों, 91 हुआ। तो 91 का मान कितना आ गया, 1 बराबर ये इतना आ गया। अब चूँकि हमको मूलधन से काम है तो मूलधन इंटू 125 कितना हो गया, ये हमारे पास मूलधन आ गया। इसको सोल्व नहीं करना, सोल्व यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करने पर यहाँ पर साधारण ब्याज के सूत्र में रख दिया तो 2400 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मेथड नंबर 1। अब करते हैं मेथड नंबर 2। ये कैसे होगा, देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर दे रखा है हमको 20%, क्या दे रखा है 20%। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। ध्यान से समझ लेना दोस्तों, ये बहुत अच्छा मेथड है। ये अगर हर क्वेश्चन में काम आता है ये वाला मेथड। ठीक है दोस्तों, इससे हम साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का अंतर, 3 वर्षों का अंतर, कुछ भी निकाल सकते हैं अगर ये आपको समझ में ये मेथड समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया 20%। क्या, ये हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, किस दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात कर रहे हैं। 20% दे रखा है तो इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो पी का मान कितना, इसका मान कितना आएगा, 1/5 इसका मान आ गया। अब चूँकि हमको 3 वर्ष के लिए बोला है, यहाँ पर ये दे रहे बोला ना 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए बोला है तो 3 वर्ष के लिए बोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 का क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, 5 का क्यूब करने पर कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ये 25 क्या मानना हमको, ये 25 मानना है मूलधन। क्या मानना दोस्तों, ये हमारे पास मानना कि ये क्या है, मूलधन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा ट्रिक है, ये बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, क्या दे रखा है, 20% दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में देने 1/5 आ गया। 3 वर्ष के लिए बोला है तो 5 का क्यूब करने पर 125 आ गया। 125 को हमने क्या मान लिया, माना ये क्या है, मूलधन है। क्या दोस्तों, मूलधन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 साल के लिए दे रखा है तो पहले साल के लिए मूलधन का 20%, मूलधन का 20% मतलब 1/5, तो 125 का 1/5, तो इसका कितना आ गया, 25 आ गया। यानी पहले साल के लिए 25 आ गया। ठीक है, दूसरे साल के लिए भी 25 आ गया और तीसरे साल के लिए भी 25 आ गया। ये है साधारण ब्याज। क्या है दोस्तों, इसको माने तो इसके ये क्या है, साधारण ब्याज है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, फिर 25 आ गया तो 25 का 1/5 करेंगे तो कितना आ गया, 5। फिर इसका 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 1/5 करेंगे तो कितना आ गया, 5। फिर इसका यहाँ पर तीसरे साल के लिए इस पर वापस ब्याज लगेगा तो इसके लिए कितना आ गया, 5। ठीक है, फिर हम तीसरे साल के लिए करते हैं तो तीसरे साल के लिए कितना हो जाएगा, 5 का 1/5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/5 हो जाएगा। ये हमारा टोटल क्या है, ये हमारा टोटल है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या दोस्तों, ये टोटल क्या है हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ठीक है, ये पूरे 3 साल के लिए, ये पूरे 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है, 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है। अब यहाँ पर देखो ये कि जो 25, ये वाला 25, ये वाला 25, ये केवल 3 साल के लिए साधारण ब्याज है। क्या दोस्तों, ये 3 साल के लिए केवल साधारण ब्याज है। ठीक है, ये पूरा टोटल क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 3 साल के लिए। अगर हमको 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, ये 5, 5, 10, 15, 1, 16। तो 3, सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, जो इसका जो क्वेश्चन देगा उसको उत्तर निकालेंगे, फिर बाद में समझेंगे इसका इसका इससे हम कौन कौन से और मान निकाल सकते हैं। तो ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 75, 75, 16 कितना हो गया, 91। कितना हो गया दोस्तों, 91। तो 91 का मान कितना दे रखा है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, 4368 दे रखा है। कितना दे रखा है, 4368 दे रखा है। ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमको क्या निकालना है, समान समय अवधि के लिए समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज निकालना है। तो 3 वर्षों के लिए 20% की दर से हमको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना, 25, 25, 75, कितना है दोस्तों, 75, कितना है दोस्तों, 75 है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आएगा 2400 रुपये। कितना आएगा, 2400 रुपये ये साधारण ब्याज आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ सोल्व कर लेना, आपको यहाँ 2400 रुपये आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसको काटने में कितना आएगा, 48 इंटू 75 कितना आएगा, 2400 रुपये आएगा। ठीक है दोस्तों, गुणा करके देख लेना। ये हो गया इस क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन। अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन से हम कौन कौन से और डाउट क्लियर कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैंने बताया था कि ये 3 साल के लिए साधारण ब्याज है। ठीक है, ये टोटल क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है 3 साल के लिए। अगर हमको निकालना है 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज का अंतर, तो इस वाले पूरे में से अगर इस वाले मान को उठा दूँ तो 3 साल का क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, अंतर आ जाएगा। तो अंतर कितना आ जाएगा, 5, 5, 10, 15, 1, 16। 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 3 साल के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये 3 साल के लिए हो गया। आगे और क्वेश्चन करेंगे, अगर आगे ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इसी वाले मेथड से ही सोल्व करेंगे। इस वाले मेथड से सोल्व करने पर आपको दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को
अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।